हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसी लोन के बारे में जो आपको मिलती है प्रधानमंत्री एम्प्लॉय जनरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत। ये एक ऐसी लोन है जिसमें आपको 25 लाख तक के प्रोजेक्ट के लिए लोन मिलती है और इसमें आपको 35% सब्सिडी का लाभ मिलता है। दोस्तों, ये योजना के बारे में बहुत ही कम लोगों को इन्फॉर्मेशन है। आज हम लोग इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। केवल और केवल यहाँ पर आप ऑनलाइन ही इसकी एप्लीकेशन कर पाओगे। अगर आप यहाँ पर ऑफलाइन करना चाहो तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर PMEGP ई पोर्टल करके एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है जिसकी लिंक हम ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहे हैं। वहां पर आपको जाना है और इस योजना के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। जैसे ही आप वहां पर जाओगे दोस्तों, वहां पर आपको रजिस्टर करना होगा। बेसिक आपके डिटेल आप भरोगे तो आप रजिस्टर कर पाओगे। उसके बाद आपको अपने बिजनेस के बारे में और अपने बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन वहां पर आपको सबमिट करनी होगी। जैसे ही आप वो करोगे उसके बाद आपके आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ऐसी बेसिक डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पर अपलोड करने होंगे। और अपलोड करने के बाद आप जैसे ही दोस्तों वहां पर आप सबमिट करोगे तो आपको वहां पर आपकी जो प्रोसेस होगी वो इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज, 3 इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज है, वहां पर आपकी प्रोसेस को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। कौन सी 3 इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज है? सबसे पहली है KVIC, जिसका मतलब है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। दूसरी है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड और तीसरी है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। ये तीनों जो होगी दोस्तों वो इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज है। गवर्नमेंट ने ये तीनों इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज को ये योजना की सारी जिम्मेदारी दे के रखी है। तो आपकी जो प्रोसेस होगी यहां पर फॉरवर्ड होगी। अभी यहां पर ये 3 जो एजेंसीज है उनके अलग अलग नोडल ऑफिसर्स होते हैं। उनमें से एक नोडल ऑफिसर आपको असाइन किया जाएगा और वो 5 दिन के अंदर आपको दोस्तों फोन करेगा और वो आपसे डिस्कशन करेगा कि आपकी प्रोसेस के बारे में। आपने जो एप्लीकेशन किया है अगर उसमें कोई गलती होगी तो आपको हैंड होल्डिंग करेगा, आपको पूरी मदद करेगा। और वो जो नोडल ऑफिसर रहेगा दोस्तों वो आपको तब तक हेल्प करेगा जब तक आपकी लोन डिसबर्स हो जाती है, तब तक। तो यहां पर ये आपको पूरी तरीके से हैंड होल्डिंग करेंगे। कहीं पर आपने जो एप्लीकेशन किया है वहां पर कहीं पर भी कुछ भी गलती है तो वो आपकी एप्लीकेशन को करेक्ट करेंगे और पूरी तरीके से आपकी एप्लीकेशन को अच्छे से समझने के बाद, उसमें पूरी तरीके से स्क्रूटिनाइज करने के बाद, पूरी तरीके से इंस्पेक्शन करने के बाद दोस्तों आपकी जो एप्लीकेशन होगी उसको ऑनलाइन डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स कमेटी दोस्तों होती है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल जो टास्क फोर्स कमेटी होती है ना, इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है इस पूरी योजना में। यहां पर इसकी निगरानी, ये जो कमेटी होती है वो जिला वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग होती है और उसकी पूरी जो निगरानी होती है वहां पर उनके जो कलेक्टर होते हैं वो करते हैं। हर महीने इसकी मीटिंग होती है और वो मीटिंग में वो जो डिस्ट्रिक्ट हो गए उनके कलेक्टर उनको चेयर करेंगे, यानी कि उनको अच्छे से उसका मॉनिटरिंग करेंगे। अगर कलेक्टर अवेलेबल नहीं होंगे तो डिप्यूटी कलेक्टर वो मीटिंग की पूरी अच्छे से निगरानी करेंगे, पूरे अच्छे से उसमें उनके जो ऑब्जर्वेशन होंगे वो देंगे। ये जो कमेटी होगी वो आपकी एप्लीकेशन को अच्छे से समझेगी और आपके स्कोर कार्ड को अच्छे से, देखिए यहां पर समझिएगा, आपके स्कोर कार्ड को यहां पर कंसीडर किया जाता है। सबसे इससे पहले क्या होता था, ये योजना में बहुत सारे लोगों ने ऐसी कंप्लेन की कि यहां पर इंडिविजुअल लोग ऐसे होते हैं जो कोई एप्लीकेशन को रिकमेंड करते हैं, कोई एप्लीकेशन को नहीं करते हैं। यानी कि ये योजना में धांधली हो रही है, यहां कहीं ना कहीं यहां पर फ्रॉड हो रहा है। तो इसलिए ये जो एजेंसीज थी, इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज ने मिलके एक जो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन करके एक एसोसिएशन है, उनको बोला कि आप एक ऐसा स्कोर कार्ड बनाओ जो सबके लिए सेम हो। तो IBA ने एक स्कोर कार्ड बनाया। दोस्तों, ये स्कोर कार्ड किस तरीके से होता है, जिसमें आप जैसे ही अप्लाई करते हो आपको अलग अलग पैरामीटर्स पे आपकी एप्लीकेशन में मार्क्स दिए जाते हैं। जैसे कि अगर आपकी एज 25 से लेकर के 40 है तो आपको 6 मार्क्स दिए जाते हैं, 18 से लेकर के 24 के बीच में है तो आपको 5 मार्क्स दिए जाते हैं। उसी हिसाब से आपके नंबर ऑफ डिपेंडेंट कितने हैं उस हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाते हैं। क्या अगर आपका खुद का घर है तो वहां पर आपको अलग अलग मार्क्स देते हैं। अगर आप सेम घर पे 5 साल से ज्यादा से रह रहे हो तो आपको 5 मार्क्स दिए जाते हैं। इस तरीके से अलग अलग पैरामीटर्स वाइज आपको टोटल स्कोर दिया जाता है और अगर आपका टोटल स्कोर 60 से कम होता है तो आपकी एप्लीकेशन को वहां इंस्टेंटली रिजेक्ट कर दिया जाता है। मिनिमम 60 या उससे ऊपर का अगर स्कोर कार्ड होगा तभी आपकी एप्लीकेशन जो होती है उसको आगे फॉरवर्ड किया जाता है, उसको रिकमेंड किया जाता है। यहां पर हो सकता है ये DLTFC होती है 100 में से
लगभग 1-2% को इंडिविजुअली कॉल करती है। जनरली यहाँ पर कस्टमर को, यानी कि जो एप्लीकेंट जो होते हैं उनको कॉल नहीं किया जाता, डायरेक्टली उसकी एप्लीकेशन को या तो रिजेक्ट कर दिया जाता है या तो उनको आगे रिकमेंड किया जाता है। तो ये DLTFC होती है, वो अगर उसका रिकमेंडेशन पॉजिटिव होता है तो यहां पर ये इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज को बोलती है, और इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज जो होती है दोस्तों वो आपकी बैंक को, यहां पर आपकी बैंक को वो रिकमेंडेशन भेजती है। यानी कि जैसे ही आपकी एप्लीकेशन आप यहां पर इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज को करते हो, उसके साथ इंस्टेंटली यहां पर DLTFC को आपकी एप्लीकेशन भेज दिया जाता है और यहां पर बैंक को वो एप्लीकेशन आपकी भेज दिया जाता है। तो दोस्तों अब बैंक के पास आपकी एप्लीकेशन है और DLTFC का रिकमेंडेशन भी है, तो बैंक वो दोनों चीज को अच्छे से समझ के आपकी एप्लीकेशन को इंडिविजुअली अच्छे से मॉनिटर करती है और देखती है। टेक्निकल पैरामीटर और फाइनेंशियल पैरामीटर को अच्छे से समझने के बाद ये डिसाइड होता है कि आपको लोन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो यहां पर DLTFC की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उनके रिकमेंडेशन की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और बैंक का जो इंटरनल क्रेडिट डिपार्टमेंट होता है उनकी भी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। ये दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि आपकी लोन को सैंक्शन किया जाए, तो अल्टीमेटली यहां पर आपकी लोन सैंक्शन होती है। तो दोस्तों ये सारी प्रोसेस पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होती है। तो अभी सैंक्शन हो जाने के बाद क्या करना होता है? तो सैंक्शन हो जाने के बाद दोस्तों आपकी एक बार लोन सैंक्शन हो गई, उसके बाद आपके जो सैंक्शन लेटर होते हैं उसकी 2 कॉपी बनती है। एक जो कॉपी होती है वो रूरल सेल्फ एम्प्लॉयड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को भेजी जाती है आपके सैंक्शन लेटर की, और दूसरी कॉपी दोस्तों कहां पर भेजी जाती है? आपको, एप्लीकेंट को, यानी कि जिन लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया है उनको भेजी जाती है। तो ये 2 कॉपीज होती है सैंक्शन लेटर की। पहली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहां पर जो होती है उनको भेजते हैं, और दूसरी यहां पर एप्लीकेंट को। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्यों? क्योंकि यहां पर दोस्तों एक बार आपकी लोन हो जाए उसके बाद यहां पर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम आपको करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आपने ये नहीं किया तो आपकी लोन सैंक्शन तो हो जाएगी लेकिन आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो यहां पर EDP ट्रेनिंग होती है, तो यहां पर ये RSETI जो होती है वो लोग EDP के साथ वर्क करते हैं, और यहां पर आप ऑनलाइन भी ये ट्रेनिंग कर सकते हो और ऑफलाइन भी ये ट्रेनिंग कर सकते हो। यहां पर EDP ट्रेनिंग की लिंक दोस्तों हम ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहे हैं, आप वहां पर जाके उसको अच्छे से स्टडी करके आप वो समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है। यहां पर मल्टीपल ट्रेनिंग्स दी गई है, आपके बिजनेस के अनुसार आपको ये ट्रेनिंग लेनी होती है। अब आपने एक बार ऑनलाइन ट्रेनिंग ले ली, उसके बाद क्या होता है? आपकी लोन का डिसबर्समेंट होता है, यानी कि आपके अकाउंट में पैसे दिए जाते हैं लोन के। तो आपके अकाउंट में लोन का डिसबर्समेंट तो हो गया, अब सब्सिडी का क्या होगा? सब्सिडी के लिए दोस्तों क्या होता है? जैसे ही आपका डिसबर्समेंट होता है लोन का, उसके बाद नोडल बैंक पोर्टल जो होती है आपकी, जो सारी बैंक्स की एक ऊपर जो एक एजेंसी है जिसको बोलते हैं नोडल बैंक, वो नोडल बैंक के पोर्टल के ऊपर दोस्तों आपकी सब्सिडी को पहले रिलीज किया जाता है। करीबन 3 दिन के अंदर दोस्तों ये होता है, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता। उसके बाद ये नोडल बैंक पोर्टल जो होती है वो आपकी बैंक में आपकी सब्सिडी को भेजती है, और वो केवल 24 आवर्स में, यानी कि 24 घंटों में वो आपकी बैंक को आपकी सब्सिडी यहां पर उनको भेजनी होती है। और जैसे ही आपकी बैंक को आपकी सब्सिडी मिलती है, आपकी बैंक क्या करती है दोस्तों? उसको फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट कर देती है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 7 लाख की सब्सिडी है आपकी, तो आपको 7 लाख रुपए आपको सीधे दिए नहीं जाते, 7 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट यहां पर रखी जाती है। तो ये एक ऐसी स्पेशल टाइप की फिक्स डिपॉजिट होती है दोस्तों कि जिसमें आपको फिक्स डिपॉजिट का ब्याज मिलता भी नहीं है और इसके ऊपर लोन का ब्याज लगता भी नहीं है। तो यहां पर 3 साल के लिए दोस्तों ये फिक्स डिपॉजिट की जाती है। जैसे ही आपकी लोन 3 साल बाद कंप्लीट होता है, उसके बाद आपको ये सब्सिडी के रुपए मिल जाते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं।